गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका स्वागत है एमडी गुरुकुल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं उसी के वादे में आज आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और जनरल के बारे में समझाना चाहूँगा। एक्चुअल में होता क्या है, हम तीन टर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि पहली टर्म होती है आपकी अकाउंट, दूसरी टर्म होती है आपकी अकाउंटिंग और तीसरी टर्म होती है आपकी अकाउंटेंसी। ये तीनों टर्म हम बेसिकली यूज करते हैं। अकाउंट्स हम उसको बोलते हैं जहां पर एक क्लासिफिकेशन होता है अबाउट समथिंग, यानी कि अगर हमें किसी के बारे में पता करना है तो केवल हम उस अकाउंट को देख करके पता लगा सकते हैं, तो वो आपका उस पर्टिकुलर चीज का अकाउंट हो जाता है। यानी कि क्लासिफिकेशन में आपका यूज किया जाता है अकाउंट। अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है टू मेंटेन अकाउंट्स। हम A/C लिखते हैं अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म। अकाउंटेंसी जो होती है वो अबाउट फुल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होती है, यानी कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारी हमें अकाउंटेंसी में मिलती है। तो ये तीन टर्म हम बेसिकली यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यहां पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम तीन पार्ट में बांटते हैं बेसिकली। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसको पहचानना बहुत आसान होता है। ये किसी के भी नाम के साथ में शो किया जाता है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का नाम हो, चाहे वो किसी बिजनेस का नाम हो, चाहे वो किसी कंपनी का नाम हो। अगर कहीं पर भी नाम मेंशन होता है तो वो हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। रियल अकाउंट जो होता है, ये सारे अकाउंट जो असेट्स में आते हैं वो रियल अकाउंट है, यानी कि जिसको हम ये भी कह सकते हैं, जिनको हम इजीली छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच, वो आपके रियल अकाउंट होते हैं, यानी रियल है। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो ना तो पर्सनल अकाउंट है, नाइदर पर्सनल नॉर रियल। ना तो वो पर्सनल अकाउंट है और ना ही वो रियल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि नॉमिनल अकाउंट में हमेशा एक चीज इंवॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं कैश, यानी कि कैश होने पर ही वो अकाउंट नॉमिनल होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे सैलरी मिली, तो सैलरी मुझे किस में मिलेगी? कैश में। मैंने अपने बच्चे की फीस दी तो मैं वो फीस किस में दूंगा? कैश में। अगर मैंने किसी का भाड़ा दिया, फेयर दिया, तो मैं काय में दूं, किस में दूंगा? कैश में। तो कैश जो है वो इन्वॉल्व होता है नॉमिनल अकाउंट में। इनमें भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम किसी को देख रहे होते हैं और छू रहे होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो वो कैश होता है। यहां पर अलग अलग चीजें हैं। यहां पर हो सकता है कि वो रियल भी हो सकता है वो असेट्स भी हो, लेकिन जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पर कोई भी चीज होती है, उसमें एक चीज जो होगी, मेन चीज, वो होगी कैश। इसका मतलब यह है कि कैश जहां पर इन्वॉल्व होगी वो आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं बात करूं, अगर मान लीजिए राम का अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की सबसे खास बात होती है कि अगर आपको उसमें अकाउंट वर्ड यूज करना है तो आप कोशिश करिए कि उसमें एप्रोस्ट्रोफी के साथ में यूज करिए। इससे आइडेंटिफाई हो पाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है वो कोई गुड्स या कोई थिंग नहीं होता, जिस कारण से हम उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं राम का खाता या राम का अकाउंट या राम्स अकाउंट, इस तरीके से तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको राम अकाउंट नहीं कह सकते, क्योंकि राम कोई थिंग नहीं है। अगर मैं ऐसी बात करूं कि एक्स एंड वाई लिमिटेड, तो ये भी आपका एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम है। अब आप कहेंगे कंपनी कोई इंडिविजुअल या कोई ह्यूमन बीइंग तो होती नहीं है, लेकिन एज पर दी लॉ कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है, तो हम उसको भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। रियल अकाउंट में आपका आ जाता है लैंड, मशीनरी, एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए मैं इनको देख भी सकता हूं और छू भी सकता हूं, एक सिंपल लैंग्वेज ये वो है, वो जिसको देखना और छूने की बात होती है, वो आपका रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल होता है जो मैंने भी जैसे एग्जांपल दिया भी, कि सैलरी,
फेयर, आपका रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम इनको एंट्री करने जाएंगे तो जो हमारा साइकिल होता है, जिसको कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको प्रोसेस में हमारा जो चीज़ें आती हैं, पहली आती है आपकी जर्नल, दूसरा इसके बाद में बनता है लेजर, तीसरा इसके बाद में बनता है ट्रायल बैलेंस, इसके बाद में बनता है आपका फाइनल अकाउंट, इसके बाद में आपका बनता है, बेसिकली हम जो करते हैं वो करते हैं उस फाइनल अकाउंट की एनालिसिस, और लास्ट में बंद करते हैं हम उसका जाकर के इंटरप्रिटेशन। तो ये प्रोसेस है आपका। और इसके बाद में अगर मान लीजिए कोई भी हमें अपने पॉलिसी में चेंज करना होता है, हम उस फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो जर्नल जो होता है वो आपका, अगर मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो आप इससे ही चाहें तो अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन बना सकते हैं। जर्नल को आप बोलेंगे रिकॉर्डिंग, लेजर को आप बोलेंगे क्लासीफाइंग, ट्रायल बैलेंस को बोलेंगे समराइजिंग, फाइनल अकाउंट और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को हम एज इट इज रखेंगे। तो अब अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उससे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसको कि हम बाद में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के काम में लेते हैं, तो वो हमारा एक अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। यानी अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है ये, जो AAA ने दी है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस का पार्ट होता है, वो होता है जर्नल। ये समझना बहुत आसान है। अगर किसी को जर्नल आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसको बाकी का प्रोसेस समझ में आसानी से आ जाएगा। जर्नल के लिए हमारे लिए क्या होता है, मैंने बताया कि अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, इसमें बेसिकली इंडिविजुअल जो होता है उसमें 2 कैटेगरी हो सकती हैं, एक तो रिसीवर हो सकता है और एक गिवर हो सकता है। यानी एक तो लेने वाला और एक देने वाला। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ये अकाउंट हम किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। यानी कि हमारी जो साइड है, हम दूसरी साइड को देखेंगे कि वो हमारा रिसीवर हुआ या वो हमारा गिवर हुआ। रिसीवर का मतलब ये कि जिसने हमसे लिया है, यानी कि हमने उसको दिया है, और गिवर का मतलब ये हुआ कि हमने उससे लिया है, यानी कि उसने हमें दिया है। तो जब हम पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करते हैं, तो जो भी रिसीवर होता है जिसने हमसे लिया है, उसको हम रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। DR यानी कि डेबिट, हम डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं। सेम ऐसे ही गिवर जो होता है, यानी कि जिसने हमें दिया है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। यानी कि जब भी हम जर्नल में एंट्री करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे किसी ने X ने मुझे कुछ दिया है, तो उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, और अगर मैंने X को Y को दिया है तो मैं Y के अकाउंट को डेबिट करूंगा। इज दैट क्लियर? सेम ऐसे ही जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है आपका रियल अकाउंट। इसमें भी 2 चीजें हो सकती हैं। यानी कि जो रियल अकाउंट मैंने बताया एसेट से रिलेटेड होता है। या तो आप किसी चीज को परचेज करते हैं, परचेज करने का मतलब वो चीज आपके पास में आएगी, या फिर उस चीज को सेल करेंगे, यानी कि वो चीज आपके पास से जाएगी। तो जो चीज आपके पास में आती है रियल अकाउंट में, हम उसको डेबिट करते हैं, और जो चीज को आप सेल कर रहे होते हैं उसको आप क्रेडिट करते हैं। अब यहां पर जब भी एंट्री की हम बात करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, वो होता है गुड्स से रिलेटेड। यहां पर जो गुड्स से रिलेटेड रूल है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो गुड्स जो होता है उसको हम बेसिकली 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है परचेज, यानी गुड्स को हम परचेज कर रहे होंगे या गुड्स को हम सेल कर रहे होंगे। तो जब गुड्स को परचेज किया जाता है, तो उस अकाउंट को, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा, गुड्स के अलावा, जब भी किसी के आगे परचेज या सेल बस वर्ड लिखा होता है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिखा कि फर्नीचर परचेज,
तो यहां पर मैंने फर्नीचर परचेज किया है, तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि फर्नीचर क्या मेरा रियल गुड है। रियल गुड हम उसको बोलते हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं। ट्रेड का मतलब जिसको हम बार बार खरीदेंगे या बार बार बेचेंगे। अगर मान लीजिए हम ऐसी कोई चीज के बारे में सेल या परचेज की बात कर रहे हैं जिसको हम बार बार खरीदते हैं और बार बार बेचते हैं, तो वो आपका रियल गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर वो रियल गुड्स है तो आप यहां पर परचेज वर्ड यूज करेंगे, और अगर वो रियल वर्ड गुड्स नहीं है तो आप यहां पर फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। यानी कि जब गुड्स होगा तो आप उसको परचेज लिखेंगे, और जब गुड्स नहीं होगा तो आप उस पर्टिकुलर चीज का नाम लिखेंगे जिसको आपने परचेज या सेल किया है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी हम दो चीजों को लेते हैं, या तो हमें कुछ मिल रहा होगा या हम कुछ पे कर रहे होंगे। कुछ मिल रहा होगा का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल, मुझे इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकती है और मैं इंटरेस्ट को पे भी कर सकता हूं। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रही है तो वो मेरे लिए एक इनकम का काम करेगी, और अगर मैं इंटरेस्ट पेड कर रहा हूं तो वो मेरे लिए एक एक्सपेंस का काम करेगी। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट में हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, या तो वो एक्सपेंस हो रहा होगा या वो इनकम हो रही होगी। ठीक है। अब कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको सेम चीजों में होंगी, जैसे इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये रिसीव भी हो सकता है और ये आप पे भी कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेंस आपका आ रहा है तो एक्सपेंस यानी कि जो हम पे कर रहे हैं दूसरे को, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो हमें मिल रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि इस कैटेगरी में अगर इनकम हुई है हमें तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और इस कैटेगरी उसमें हम इसको एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो ये बेसिक तीन रूल हैं जिनको कि आप गोल्डन रूल या थंब रूल भी कह सकते हैं। इसी के बेस पर हम जर्नल को तैयार करते हैं। जर्नल बेसिक एक ऐसी बुक है जिसके कि हम डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जो चीजें हैं उनको हम मंथली, फोर्टनाइट या किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जर्नल एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम डेली बेसिस पर अपनी ट्रांजैक्शंस जो भी हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक बार भूल गए तो फिर आप उसको याद नहीं कर पाएंगे, और जब याद नहीं कर पाएंगे तो अगर आपको किसी से अमाउंट लेना या देना है तो वो आप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको जर्नल के अंदर जो है सारी चीजों को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। जब हम जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में आपका 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है आपका लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम होता है आपका अमाउंट जो कि डेबिट अकाउंट किया जाएगा उसका अमाउंट लिखा जाएगा, और लास्ट कॉलम होता है आपका अमाउंट सीआर यानी कि अमाउंट जो क्रेडिट किया जाएगा उसको लिया जाएगा। अब यहां पर एक चीज आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डेट, जिस डेट में हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट को लिखेंगे। किस अकाउंट को हमने डेबिट या क्रेडिट किया है वो उसको हम पर्टिकुलर में लिखेंगे। ये जो कॉलम होता है ये हम कभी भी न्यूमेरिकल करते समय उसका यूज नहीं करते, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि हमारी जो जर्नल और लेजर होती हैं वो बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, और हम उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर एंट्री या इस पर्टिकुलर अकाउंट को हमने कहां पर लेजर में बनाया है। तो इसके सामने हम लेजर का नंबर लिख देते हैं, जो पेज नंबर होगा लेजर का, जिस जगह पर ये ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे उसको हम यहां लिखेंगे, और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होंगे उसको हम यहां लिखेंगे। एग्जांपल, सबसे फर्स्ट जो एंट्री होती है और जो कभी भी चेंज नहीं होती है वो ये होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना। मान लीजिए कि किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें बहुत सारी चीजों को लगा करके स्टार्ट किया, तो हम बात करते हैं, मान लीजिए उसने कैश लगाया, उसको हम लिख देंगे डीआर। फिर उसने फर्नीचर लगाया, उसको भी हमने डीआर लिख दिया। फिर हमने मशीन लगाई, उसको भी डीआर लिख दिया। फिर हमने बिल्डिंग लगाई, उसको भी डीआर लिख दिया। अब यहां पर बात आती है कि ये सारी असेट्स हैं, क्योंकि ये कैश, फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं, जिनको कि हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इनको जब हम देते हैं और इसको बिजनेस में इनपुट करते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डेबिट क्यों कर रहे हैं इनको? हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जर्नल हम बना रहे हैं एक्स लिमिटेड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए, यानी कि जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो बिजनेस जो है वो इस रूल में आइए आप पर्सनल अकाउंट में, तो ये रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज आपके पास में आ रही है और कोई चीज
कोई दे रहा है आपको, तो आप उसको क्या करेंगे, तो उसमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों इन्वॉल्व होंगे। पर्सनल अकाउंट इसलिए इन्वॉल्व होगा क्योंकि आप यहां पर टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। कैपिटल अकाउंट का मतलब ये, कैपिटल हम उसको बोलते हैं जिसको भी हम बिजनेस में लगाते हैं वो सब अमाउंट कैपिटल कहलाता है, चाहे वो बेसिकली एसेट्स हो या कैश हो या कुछ भी हो, उन सब का सम जो है वो कैपिटल कहलाएगा, जिसको कि हमने बिजनेस में यूज किया। तो यहां पर मेन बात आती है कि ये हमने डेबिट क्यों किया और ये हमने क्रेडिट क्यों किया। डेबिट हमने इसलिए किया क्योंकि बिजनेसमैन, मान लीजिए इस कंडीशन में एक्स लिमिटेड जो है और राम जो है इसका प्रोपराइटर या बिजनेस ओनर है, तो यहां पर राम अपने अमाउंट को कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में लगा रहा है, जिससे कि ये पर्टिकुलर अलग अलग चीजें उसने परचेज करी बिजनेस ने। तो बिजनेस एक इंडिविजुअल हो गया, एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो उसके जब बुक्स में हम बात करेंगे तो बिजनेस एक्स लिमिटेड जो है वो रिसीवर हो गया। तो रिसीवर होने का मतलब ये है कि वो अपने यहाँ पर दूसरा बंदा जो है, जो राम है, उसको क्रेडिट करेगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम्स कैपिटल, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो है इसको आप वो क्रेडिट करेगा, और उसने ये सारी चीजें रियल अकाउंट की चीजें रिसीव करी हैं, तो रूल ये कहता है कि इसको डेबिट करेगा, क्योंकि ये चीज उसके पास आई। किसके थ्रू आई? राम की कैपिटल के थ्रू आई। राम एक पर्सनल अकाउंट है, तो वो आपने उसके हिसाब से उसको यूज किया। तो अब इस चीज को अब हम एक क्वेश्चन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं, उन एंट्रीज को हम किस तरीके से स्टार्टिंग में बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये मैंने कुछ 10 एंट्रीज लिखी हुई हैं, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि ये एंट्रीज होती हैं और यही एंट्रीज कई बार रिपीट होती हैं, यानी कि आप एनुअल रिकरिंग बेसिस पर इनको फेस करते हैं, जिनको आपको रिकॉर्ड करना होता है जनरल में। अब जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं आइडिया है, उनको ये काम क्या करना है, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें मैंने दे रखी हैं सारा कहलाता है ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं, इनमें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें इफेक्टिव हो रही हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं इस वाली एंट्री की बात करूं, तो देखने में मुझे पता चल रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश इफेक्ट हो कर रही है 1 लाख रुपीज से। फिर मशीनरी 2 लाख मशीनरी आ रही है, और स्टॉक 50,000 यानी कि स्टॉक आ रहा है आपका। तो इस एंट्री के अंदर मुझे 3 चीजें तो आइडेंटिफाई हो गई कि कैश, मशीन और स्टॉक आ रहा है। तो मैं इसको अलग से लिख लूंगा यहां पर, एंट्री नंबर 1। अभी मैं जनरल में एंट्री नहीं कर रहा, लेकिन एंट्री कैसे करनी चाहिए, स्टार्टिंग से कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं वो बता रहा हूं। तो मैंने लिख लिया कैश, मशीन और स्टॉक। ये 3 चीजें मुझे फर्स्ट एंट्री में देखने को मिली। अब जाहिर सी बात है, ये तीनों चीजें जो हैं वो एक साइड की बात हुई, अभी दूसरे साइड के बारे में हमने बात नहीं करी है। तो मैंने जैसा बताया था कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इधर, तो जिसको भी लगा करके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको हम कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके साथ में चौथा चीज क्या मिली हमें? वो मिली कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि ये कैश, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश क्योंकि हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए रियल अकाउंट हुआ। मशीन कौन सा अकाउंट है? ये भी हम देख और छू सकते हैं, तो ये भी रियल अकाउंट हुआ। स्टॉक कौन सा अकाउंट हुआ? इसको भी स्टॉक, यानी कि हम उसको बोलते हैं जो हमारे पास में रॉ मटेरियल या सामान है अनसोल्ड, ठीक है, तो वो स्टॉक भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो वो भी रियल अकाउंट हुआ। कैपिटल मैंने बताया था, कैपिटल होती है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसलिए होती है क्योंकि कैपिटल जो ओनर होता है उसके नाम से शो की जाती है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओनर का नाम नहीं पता, इसलिए हमने उसको खाली कैपिटल लिख दिया। अगर ओनर का नाम क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें वहां पर उसको मेंशन करना चाहिए, अच्छा तरीका यही है। अब मेरे पास में ये चीज आ गई, मैं किसके हिसाब से अकाउंट बना रहा हूं? मान लो XYZ लिमिटेड के हिसाब से अकाउंट बना रहा हूं, उसकी एंट्री उसकी बुक्स में एंट्री कर रहा हूं, ठीक। और ये जो, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये राम है जो उसका ऑनर होगा XYZ का। तो अब मैं बात करता हूं कि ये जो 3 चीजें दे रखी हैं हमें, कैश, मशीनरी और स्टॉक, ये हमारा रियल अकाउंट हुआ। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, उसके लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा। रियल अकाउंट का रूल मेरा ये कहता है कि अगर कोई चीज मेरे पास आ रही है तो उसको मैं डेबिट करूंगा, और जो चीज मेरे पास है जा रही है उसे मैं क्रेडिट करूंगा। अब आप ये सोच के बताइए कि अगर ये XYZ लिमिटेड है तो इसके पास में कैश, मशीन और स्टॉक आएगा या जाएगा?
बिल्कुल सही, यानी कि आएगा। तो आने वाली चीज को हम रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। ये भी आ रहा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और ये भी आ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। अब क्योंकि राम्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो उसका भी हम रूल जब चेक करते हैं, तो जो गिवर होता है, राम ने XYZ लिमिटेड को दिया है कैश, या जो भी पेमेंट है कैपिटल के नाम पे दिया है, तो वो गिवर हो गया। तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात ये है, एक बात कही जाती है कि जितना भी अमाउंट हम डेबिट कर रहे होंगे, उसी अमाउंट के बराबर हमें एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी करना होगा। जनरल में एंट्री करने का एक रूल ये भी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेबिट हम कम कर दें और क्रेडिट हम ज़्यादा कर दें, या वाइस वर्सा, जो भी है उसका, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब दूसरी एंट्री उठाता हूं मैं। दूसरी एंट्री कहती है रॉ मटेरियल परचेज। इसमें हमें एक ही चीज़ पता चल रही है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया था, जब भी हम मटेरियल जिसको कि हम अपने मेन गुड्स में रख रहे हैं, उसको हम खरीदते हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। यानी कि जैसे मैंने आपको यहां बताया कि जब मैंने गुड्स को लिया, तो जब मैंने उसको गुड्स को परचेज करूंगा तो डेबिट करूंगा, और जब गुड्स को सेल करूंगा तो क्रेडिट करूंगा। तो इसी तरीके से मैंने यहां पर देखा कि जो मैंने रॉ मटेरियल को परचेज किया है, तो एक अकाउंट मुझे मिल गया परचेज अकाउंट। कौन सा मिल गया? परचेज अकाउंट। अब यहां पर एक बड़ी बात आती है कि परचेज अकाउंट का कौन सा हम रूल रखेंगे। परचेज अकाउंट को हम रियल अकाउंट में ही रखेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट जो होता है उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हमने परचेज किसको किया? रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल हमारे आंखों के सामने हो भी सकता है और हम उसको छू भी सकते हैं। तो परचेज जो है वो रियल। अब दूसरी बात जो है, दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, इसमें हिडन है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, रॉ मटेरियल परचेज, यानी कि जब आपने परचेज किया होगा तो इसके लिए आपने हाल-क्या-हाल पेमेंट कर दिया होगा। हाल-क्या-हाल पेमेंट करने से मतलब ये है कि आपने जिससे परचेज किया उससे आपने क्रेडिट पर नहीं खरीदा, आपने उसको हाल-क्या-हाल पेमेंट कर दिया। हाल-क्या-हाल पेमेंट करने का मतलब ये है कि ना तो उसको याद रखने की जरूरत है कि आपसे पेमेंट लेना है, ना आपको याद रखने की जरूरत है कि आपको उसको पेमेंट करना है। तो आपने पेमेंट काय में किया होगा? पेमेंट जाहिर सी बात है आपने कैश में किया होगा। किस में किया होगा? कैश में। तो कैश भी आपका कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। अब यहां पर देखना यह है कि परचेस भी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट, तो रूल कौन सा लगेगा? रियल अकाउंट का। अब परचेस का मतलब आपने जब परचेस किया तो रॉ मटेरियल आपके पास में आया। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है जो चीज आपके पास में आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे, और कैश जब आपने पेमेंट किया होगा तो कैश आपके पास से गया होगा, तो जो चीज आपके पास से जाती है उसको आप क्रेडिट करते हैं। क्लियर? अब तीसरी एंट्री उठाते हैं। तीसरी एंट्री हमारी ये कहती है फ्रेट पेड। फ्रेट हम उसको कहते हैं जो सामान हमने अभी ऊपर परचेस किया था उसको दूसरे के गोदाम से अपने गोदाम में लाने के लिए जो भी हमने भाड़ा दिया है वो हमारा फ्रेट कहलाता है। तो फ्रेट पेड। अब फ्रेट, एक चीज तो हमें मिल गई कि हमने फ्रेट पेड किया है, तो फ्रेट अकाउंट हो गया। ठीक। अब फ्रेट क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, और मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमेशा एक चीज जो होती है कैश इन्वॉल्व होती है, यानी दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी आपकी? कैश। क्योंकि आप जब फ्रेट पे कर रहे होंगे तो वो किसी आइटम में नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते किसी से चलो ये चेयर ले जाओ, ये टेबल ले जाओ, आप उसको कैश में ही पेमेंट करेंगे। तो अगेन फिर यहां पर रूल आ जाएगा रियल अकाउंट का। अब फ्रेट पे किया आपने, तो फ्रेट पे करने का मतलब यह है कि आपको तो एक्सपेंस करना पड़ा, आपको तो एक तरीके से एक्सपेंस हुआ वो, तो इसको रूल के अकॉर्डिंग हम डेबिट करेंगे। और क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगा तो रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो चीज़ जा रही है उसको हम CR करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री नंबर 4 पर आ जाइए। ये कह रहा है रेंट पेड। तो जिस तरीके से अभी हमने फ्रेट पे किया था उसी तरीके से रेंट पेड कर देंगे। तो एक जो चीज़ हमें मिल गई वो है रेंट, और दूसरी चीज हमें मिल गई कैश, क्योंकि रेंट हम हमेशा हमें कैश में ही पे करना होगा, किसी और चीज में हम पे नहीं करेंगे। रेंट अकाउंट क्योंकि हमने पे किया है तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ, और ये कैश जो है हमारा रियल अकाउंट हुआ, क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो जो हम पे कर रहे हैं इस कारण से ये एक्सपेंस या हमारा लॉस हुआ, इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश अकाउंट क्योंकि हमारे पास से जा रहा है तो जो चीज़ जा रही होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री सेम, सैलरी पेड। तो सैलरी पेड भी हमारा जो है, तो इसमें एक अकाउंट हो गया आपका सैलरी और दूसरा अकाउंट हो गया कैश। सैलरी हमेशा कैश में ही पे की जाएगी, अगेन किसी आइटम में हम पे नहीं कर सकते। तो सैलरी अकाउंट आपका जो हो गया वो हो गया नॉमिनल अकाउंट, और कैश जो हो गया वो हो गया आपका रियल अकाउंट।
तो क्योंकि सैलरी पे करी है तो इसको आप डेबिट करेंगे, और क्योंकि कैश आपके पास से गया है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये समझने वाली बात है कि आपने गुड्स को परचेज तो किया है, लेकिन यहां पर एक नाम मेंशन किया हुआ है, राम से परचेज किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब आपने गुड्स को परचेज किया तो आपने उसको राम को पेमेंट नहीं किया, जिस कारण से आपको याद रखना पड़ेगा कि राम को आपको पेमेंट करना है। तो अब जब ये वाली एंट्री करने जाएंगे आप, तो आपको देखना पड़ेगा कि राम का नाम भी आए। तो एक तो हो गया क्योंकि गुड्स आपने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट, ठीक है, और एक आपका दूसरा नाम दे रखा है राम, यानी राम का अकाउंट। तो परचेज क्योंकि रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और राम जो है क्योंकि नाम है इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट का मतलब यह है कि जब हम परचेज अकाउंट हमने किया तो मैंने बताया था परचेज अकाउंट को आप हमेशा डेबिट करते हैं, और राम क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है, सॉरी परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है इसलिए आपने उसको डेबिट किया। राम एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि राम देने वाला है आपको, तो इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो चीज आपको देने वाला है उसको आप क्रेडिट करेंगे, जो आपसे लेने वाला है उसको आप डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री कहती है आपकी गुड सोल्ड टू मोहन, यानी कि आपने मोहन को अभी राम से खरीदा था, अब मोहन को आपने बेचा है, तो सेम चीज हो जाएगी। मोहन आपका जो है वो रिसीवर हो जाएगा। तो मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, और आप अभी आपने गुड्स को परचेस किया था, अब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, जो कि रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो राम एक मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, तो आपने उसको बेचा है तो वो रिसीवर हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि रिसीवर जो होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड। यहां पर खाली लिखा हुआ है कि गुड्स को सोल्ड किया है आपने। अब इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि गुड्स को आपने कैश में सेल किया है। तो एक तो आपका कैश अकाउंट आ गया जो रियल अकाउंट होता है, और दूसरा आपका सेल्स अकाउंट आ गया जो आपका रियल अकाउंट होता है। ये क्योंकि कैश आपके पास में सेल करने पर आपके पास सामान आपके पास से जाएगा और कैश आपके पास आएगा, तो इसका मतलब कैश को आप डेबिट करेंगे, और क्योंकि सामान आपके पास से गया है तो जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है आपका गुड्स परचेज। गुड्स परचेज का मतलब यह है कि जब हमने यहां सेल किया था तो अब हम परचेज कर रहे हैं। इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमने जैसी परचेज किया वैसे ही हमने हाल के हाल पेमेंट कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट एक अकाउंट, और दूसरा क्योंकि कैश में आपने पेमेंट किया तो दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ये भी रियल अकाउंट होता है और ये भी रियल अकाउंट होता है, यानी कि ये इसको क्योंकि परचेज को डेबिट किया जाएगा, कैश आपके पास से गया है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। लास्ट एंट्री मैंने इसमें लिखी है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब यह है कि इंटरेस्ट रिसीव हुई है आपको, तो एक अकाउंट तो हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, और कैश उसमें किस में मिली है, कैश में मिली हुई है, तो वो हो गया आपका कैश अकाउंट। तो इंटरेस्ट जो है आपका वो भी रियल अकाउंट होती है, और कैश जो है वो भी आपका रियल अकाउंट होती है। क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिली है, इसलिए किस फॉर्म में मिली है, कैश की फॉर्म में, तो यहां पर आप डेबिट कर कैश को कर देंगे, और इंटरेस्ट आपको क्योंकि मिली है तो आपकी एक तरह की इनकम हुई, तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। यहां एक एंट्री मैं बताना भूल गया, उस एंट्री को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एंट्री दे रखी है फर्नीचर परचेज। तो फर्नीचर परचेज में अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा फर्नीचर और एक आएगा आपका कैश। कैश इसलिए क्योंकि यहां पर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, यानी कि जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हाल के हाल उसका कैश में पेमेंट कर दिया। तो आपके पास दो अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट होता है, सेम ऐसे ही कैश अकाउंट भी एक रियल अकाउंट होता है। तो फर्नीचर आपके पास में आया तो फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे, और कैश आपके पास से गया तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से आपको एंट्री करने में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से अकाउंट को डील कर रहे हैं, और उस अकाउंट का रूल उसको डेबिट करने के लिए कह रहा है या क्रेडिट करने के लिए कह रहा है। मैं ये चीज़ यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया।
कल ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि कल मैं आगे की बारे में बताऊंगा जिसमें जर्नल का एक पूरा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, ताकि आप अपने उसकी प्रैक्टिस करें और आगे उसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।